सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों बिटकॉइन हमको कुछ दिनों से लगभग एक रेंज बाउंड ही बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग 1,03,000 4,000 डॉलर के आसपास से लेके 1,06,000 7,000 डॉलर के बीच में ही लगभग एक घूमता हुआ हमें कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जिस समय अब इस वीडियो को हम बना रहे हैं दोस्तों, अभी हमको जो बिटकॉइन है लगभग 1,05,800 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। इथेरियम लगभग 2,636 डॉलर के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। सोलाना हमको लगभग 154 डॉलर के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हमको ग्रीन में ही देखने को मिल रहा है, पर कुछ खास दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ तो मार्केट में कुछ खास अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। पर कुछ जो चीज़ें हैं आने वाले कुछ टाइम में एक बड़ी इवेंट्स जो हमको आती हुई देखने को मिल रही है, कुछ बड़ी न्यूज़ मार्केट से भी निकल के आती हुई हमको देखने को मिल रही है। कुछ जो बड़े डाटा है, कुछ इंडिकेशंस है जो हमको निकल के अभी आते हुए देखने को मिले। तो उस सारी चीज़ों को दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ डाटा पॉइंट्स को अभी डिस्कस करने वाले हैं, साथ में हम एक अपनी एनालिसिस यहाँ पे देने वाले कि बिटकॉइन आने वाले टाइम में क्या किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे इस वीडियो में। और वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से हमारी है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते सीधा चार्ट पे हैं, और यहाँ अगर हम चार्ट पे यहाँ पे दोस्तों आते हैं तो एक छोटे टाइम फ्रेम के एक बार 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम के में एक बार हम देख लें यहाँ पे। तो चीज़ें तो ऐसी देखिए दोस्तों, लगभग जो हमने रेंज लास्ट अपनी वीडियो में जो हम लोगों ने आप सबको से डिस्कस किया था उसी रेंज के बीच में हमको यहाँ पे देखने को लगभग मिल रहा है। और लगभग 1,06,700 का जो एक लेवल है ना दोस्तों, 700-800 का जो लेवल है, और वहाँ से लेके 1,00,000 जो 4,000 का जो जोन है, ये जो जोन है ये बहुत ज़्यादा भी जिसके बीच में बिटकॉइन अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमने जो ये की सपोर्ट जो आप लोगों से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि बिटकॉइन प्रॉबली एक बार जो ये अगर 1,06,000 का जो ये लेवल अगर टूटता हुआ देखने को मिलता है तो हमको एक बार हो सकता है 1,04,000 के आसपास हमको एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। हालांकि हमको बिटकॉइन नीचे 1,03,000 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिला था, पर जो क्लोजिंग है वो अभी तक 1,04,000 डॉलर के नीचे देखने को नहीं मिले। तो लास्ट हमारी एनालिसिस यही थी हमको, जो हम आपने बताया था हम लोगों ने, और हमने आप लोगों से ये भी डिस्कस किया था कि अगर बिटकॉइन जो हमने एक लॉन्ग ओपन कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ इंडिकेशन हमको ऐसे मिल रही थी जिस कारण से हमें लग रहा था कि बिटकॉइन प्रॉबली एक जो चांसेस है कि बिटकॉइन 1,14,000 के आसपास भी जाते हुए हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रिस्की एक लॉन्ग है, तो अगर यहाँ से जाते हुए देखने को मिलता है तो मल्टीपल प्रॉफिट हम यहाँ पे बना सकते थे। बट और एक दूसरी एनालिसिस भी हमने आप लोगों से दिया था कि बिटकॉइन में एक फॉलिंग वेज जो है यहाँ पे हमने आप लोगों से यहाँ पे शेयर किया था कि एक जो फॉलिंग वेज यहाँ पे बिटकॉइन पे बनते हुए हमें देखने का मिला था लास्ट टाइम। तो वो भी कहीं ना कहीं एक ब्रेक डाउन यहाँ पे होते हुए हमको देखने को मिल चुका है। और फिलहाल कुछ बड़ा अभी ब्रेक डाउन के बाद भी कुछ खास हमें नीचे की तरफ जाते हुए देखने को नहीं मिला है, पर जो एक सपोर्ट है और उसके बीच में ही फिलहाल हम कंसोलिडेट यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों अभी क्या किया जा सकता है, ये अभी देखिए अभी एक चीज़ है जो अभी हमको लग रहा है। देखिए हम अगर देख रहे हैं, देखिए अगर 1,04,000 के जोन को अगर बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक कर देता है ना, और उसके नीचे कोई भी एक जो डे कैंडल है जो क्लोजिंग हमको देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो अगर 1,04,000 के नीचे अगर कोई डे कैंडल क्लोजिंग हो तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन हमको प्रॉबली एक बार जो हो सकता है 1,00,000 के आसपास से लगभग 98,000 के डॉलर के आसपास हमको आते हुए देखने को मिल सकता है। और 98,000 डॉलर के आसपास से भी हमको नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। और तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर 98 का लेवल भी हम तोड़ते हुए देखने को मिलते हैं तो एक बार हम 200 मूविंग एवरेज, जो कि ये ग्रीन वाली आप जो मूविंग एवरेज देख पा रहे हैं, तो लगभग 95,000 के आसपास भी सपोर्ट ले सकते हैं। चीज़ें अभी फिलहाल तो देखिए कंडीशन मार्केट की ऐसी कुछ बहुत वर्स्ट नहीं है। अगर कुछ वर्स्ट सिचुएशन होती है तो ये कंडीशन बन सकती है। फिलहाल जो एक बहुत बड़ा जो सपोर्ट एरिया है वो 1,00,000 से लेके 98,000 का जोन है, जहाँ पे आने की संभावना अगर 1,04,000 का जोन जो लेवल अगर हम तोड़ देते हैं, उसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करते हैं वनडे में, तो नीचे आने की संभावना है। और दूसरी जो है 1,06,700
या 1,06,000 आप मान सकते हैं कि 1,06,000 के ऊपर अगर कोई कैंडल या ये जो हमारा जो लेवल है 1,06,300-400 के ऊपर अगर कोई कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हमको देखते हुए देखने को मिलती है तो प्रोबेबली हमको चांसेस ये बन सकती है कि बिटकॉइन यहाँ से एक बार थोड़ा बहुत जो है हमें अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग हमको $1,09,000 के आसपास तक जाते हुए हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस जो हमारी ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी अगर थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहते हैं ना, जब भी व्हेन इन डाउट जूम आउट। ठीक है, तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम में अगर देखें तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो एक जो है ना यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं तो आपको चीज़ें थोड़ी सी स्पष्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का यहाँ पे पैटर्न बनाने की दोस्तों सॉरी कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बनाने की दोस्तों यहाँ पे देखने को लगभग हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो हालांकि ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर चीज़ें यहाँ पे आती हुई हमको देखने को मिलती है लगभग 98,000 के आसपास अगर बिटकॉइन आते हुए हमको देखने को मिलती है 1 लाख से $98,000 के आसपास हमको आते हुए देखने को मिलती है बिटकॉइन। उसके बाद अगर बिटकॉइन यहाँ पे रिकवरी हमको करते हुए देखने को मिलती है, अपसाइड यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलती है, तो प्रोबेबली एक बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे ये जो पैटर्न है वो बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो कि आपको पता है कि देखिए जो कप एंड हैंडल पैटर्न है बहुत ही ज़्यादा बुलिश पैटर्न यहाँ पे होता है और एक अच्छा खासा मूव बिटकॉइन इसके बाद हमको लेते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों एक जो पैटर्न बिटकॉइन यहाँ पे बना सकता है जिसकी संभावना यहाँ पे है। पर चीज़ें क्या है, क्या अभी जो निकल के अभी आती हुई हमको देखने को मिले थी, तो ये जो लास्ट टाइम हमने जो ये जो पैटर्न आप लोगों से हमने शेयर किया था यहाँ पे, तो देखिए इसका ब्रेक डाउन होने के बाद जिसकी बात देखिए ये एक जो इसके अंदर फिलहाल हमको एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला, जो कि इसका फिलहाल जो एक रेजिस्टेंस लेवल जैसे कि हमने कहा कि लगभग $1,08,000-9,000 के आसपास हमको बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो संभावना है अगर हम 1,06,400 या 500 के ऊपर हम क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलते हैं तो जो लेवल हमको टेस्ट होते हैं यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और लास्ट टाइम हमने आप लोगों से ये भी कहा था कि दोस्तों अगर एक CME गैप की अगर हम बात करें तो CME गैप इसलिए मैक्सिमम टाइम जो CME गैप्स यहाँ पे फेल होते हैं हमको देखने को मिलता है। तो एक जो वर्स्ट कंडीशन बिटकॉइन की हमने आप लोगों से ये बताई है कि अगर कोई बुरी कंडीशन निकल के आती है जिस तरीके से टैरिफ का ये जो तमाशा चल रहा है दोस्तों, जो गेम जो प्ले कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये कहीं ना कहीं अगर वर्स्ट होती है हमको देखने को मिलती है तो वो भी हमको कुछ बुरी कंडीशन में देखने को वो चीज़ें और मिलते हुए देखने को मिल सकती है। क्योंकि चाइना के साथ जो है उनके सेटलमेंट अभी तक जो नेगोशिएशन है वो अभी जो बातचीत है वो अभी पूरी तरीके से यहाँ पे हो नहीं पाई है। तो वो कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ चीज़ें अभी चलती हुई देखने को मिली। तो कुछ न्यूज़ अपडेट है उसके बारे में भी हम ये भी थोड़ा सा डिस्कस में करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्स्ट कंडीशन में 92,000 91,000 के आसपास बिटकॉइन आते हुए देखने को मिल सकता है, जहाँ पे एक CME गैप है और मैक्सिमम टाइम हम यही देखते हैं कि CME गैप फिल होता है। तो अगर वर्स्ट कंडीशन है जो कि फिलहाल सिचुएशन नहीं लग रही है दोस्तों, तो देखते हैं अगर आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आती है तो लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा आने वाले 11 तारीख को जो है US का CPI डाटा आने वाला है, जो कि चांसेस है कि कम आ सकता है। और 18 तारीख को 18 जून को जो US का जो फेड रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। और वो अगर देखिए हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों से हमने बात की थी और पूरी डिटेल में आप लोगों ने आपसे बताया कि जो CME का जो ग्रुप है तो शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज, तो उसके बारे में हमने आप लोगों से बात की थी कि उनकी जो प्रेडिक्शन होती है उनकी जो प्रेडिक्शन है वो फिलहाल के टाइम पे 1 2 3 4 महीने के लिए अभी देखने को नहीं मिल रहा है। सितंबर में एक उनके अकॉर्डिंग एक जो रेट कट की उम्मीद देखने को मिल रही है और मैक्सिमम टाइम वो लोग सही होते हैं, मैक्सिमम का हर बार वो सही होते हैं जब भी उनकी प्रेडिक्शन वो करते हैं। क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति है जो वो लोग मिलके वो करते हैं, जो बहुत बड़े मर्चेंट होते हैं वो लोग यहाँ पे जाके वहाँ पे वो प्रेडिक्शन वहाँ पे अपनी देते हैं। तो फिलहाल वो सितंबर से पहले कोई रेट कट नहीं दिखा रहे हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना भाई, वो बातें अभी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जेरोम पावेल से अभी कुछ दिन पहले वो मिल चुके हैं और जेरोम पावेल से मिलने के बाद
डेफिनेटली उनकी जो बातें हुई होगी, जो रेट कट के अकॉर्डिंग हुई होगी कि रेट कट तुम क्यों नहीं कर रहे हो भाई, आज इंटरेस्ट रेट बहुत कम करना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई। ये काफ़ी समय से वो ट्रोल कर ही रहे हैं भाई अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा कि भाई रेट कट क्यों नहीं कर रहे, बहुत अलग अलग बातें भी वो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसके बारे में बात ज़रूर हुई होगी दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में फ़िलहाल मैंने आप लोगों को जो जोन बताया था कि एक बार हो सकता है कि अगर ये 2700 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल में क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है तो प्रॉब्ली हम $2800 के आसपास तक बिटकॉइन टेस्ट करता हुआ देखने को मिलता है। तो वहाँ से लगभग हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला, जिसके बाद हम यहाँ पे लगभग दोबारा $2500 के आसपास आ गए। तो फिलहाल अभी हमको अगर यहाँ पे हम देखें ना बिटकॉइन को और इथेरियम को अगर देखें और कंपेयर करें तो यहाँ पे इथेरियम बिटकॉइन के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हमें मजबूत देखने को मिला। तो इथेरियम में अगर बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा हमको पॉजिटिव जाते हुए देखने को मिलता है तो इथेरियम हमको यहाँ से दोबारा जो है 2800 के लेवल को यहाँ पे टेस्ट करते हुए देखने को मिलता है। और 2800 का लेवल अगर तोड़ते हुए हमें देखने को मिलता है तो उसका जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं या मैं ऐसे लेवल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगला जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 3000, वो तो है ही, ठीक है। तो उसके अलावा एक जो $3200 है वो एक अच्छा लेवल है जहाँ पे बिटकॉइन हमको जो इथेरियम है हमको जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए इथेरियम में देखिए बिटकॉइन जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उस हिसाब से, लेकिन स्ट्रॉन्ग अभी थोड़ा सा इथेरियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों कुछ और कॉइन के बारे में। तो बात करते हैं, देखो लास्ट टाइम जो हमने आप लोगों से यहाँ पे कुछ कॉइन्स पे यहाँ पे बात जो करते हुए हमें देखने को मिले थे, तो लेट्स बोंग जो कॉइन के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस किया था कि लेट्स बोंग कॉइन। तो लेट्स बोंग कॉइन जो हमारा लेवल्स है जो दोस्तों जो बाइंग लेवल्स हमने आप लोगों को दिया था तो वहाँ पे फिलहाल आ चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट बाइंग आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। और एक जो अगली बाइंग है वो लगभग हमारा लगभग 0.017 से लेकर 0.5 के आसपास हमारी हो सकती है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा लो कैप कॉइन है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर यहाँ पे आप एंट्री लेती भी है तो उतना ही अमाउंट आप इसमें इस कॉइन में इस तरीके के कॉइन में लगाइएगा कि 2 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो अगर ये देखिए 50 मिलियन तक जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से pump.fund पे जैसा प्लेटफॉर्म है उसी तरीके से जो बोंग ने है वो अपना प्लेटफॉर्म वो लेके आए हैं जिसका नेटिव टोकन है लेट्स बोंग करके, जिसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा कम है दोस्तों, 2 मिलियन के आसपास है, सिर्फ 2 मिलियन के आसपास। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की थी दोस्तों, और मैंने एक अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की थी, और हालांकि मैंने बहुत कम लेवल्स पे इसको बाइंग किया था और मैंने इस पर एक बहुत ही मल्टीपल प्रॉफिट यहाँ पे बनाया, लगभग 4x 5x के आसपास का मैंने इसमें प्रॉफिट दोस्तों बनाया था। फिर से दोबारा हमको यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एंट्री मैंने दोबारा यहाँ पे बनाई है, तो नीचे की तरफ हमको देखने को मिलता है लगभग 15 सेंट 70 सेंट के आसपास, 0.7 के आसपास। तो यहाँ पे एक एंट्री हम बनाते हुए दोबारा मैं यहाँ पे देखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो और बाकी है केकियस मैक्सिमस। देखिए केकियस मैक्सिमस के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर देखिए हमें एक तो देखिए ये जो इस तरीके का वेज जो राइंग वेज यहाँ पे चल रहा है, पर यहाँ पे जैसे ये निकल के यहाँ पे आते हुए देखा 25 सेंट के आसपास, जहाँ की हमारी एंट्री जो मेरी एंट्री है वहाँ पे एक हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ से मैं देखूँ तो लगभग 25-30% के आसपास मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, और इस पर भी मैंने दोस्तों मल्टीपल प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। लगभग मेरी जो एवरेज बाइंग थी दोस्तों लगभग 13 से 15 सेंट के आसपास थी, तो वहाँ से मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे लगभग यहाँ पे अच्छा या जो प्रॉफिट है यहाँ पे मैंने बनाया था लगभग 2x 3x के आसपास यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बनाया, और ऊपर मैंने एग्जिट किया है। और मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि केकेएस मैक्सिमस को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इलॉन मस्क है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबली आने वाले टाइम में अगर वो जैसी ऑल सीजन हमको आते हुए देखने को मिलेगा, तो जब मीम्स यहाँ पे ब्लास्ट होते हमको देखने को मिला, उस तब हमको ये जो लेट्स बोंग है फिर केकेएस मैक्सिमस है, ये सारे कॉइन्स हमको यहाँ से बहुत पंप होते हुए देखने को मिलेंगे। और जो लोफी है, लोफी का वैसे तो देखिए मेरा जो लेवल है ये एक तो यहाँ पे है मेरी बाइंग, क्योंकि लोफी पे भी हमने लास्ट टाइम आपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी और बाइंग यहाँ पे बनाई होगी तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट अब बनाते दोस्तों देखने को मिले होंगे, क्योंकि मेरी इसमें भी लगभग 15 सेंट के आसपास से भी नीचे शायद मेरी एंट्री हुई है, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंटली जब ये लगभग 0.0
0.07 के आसपास यहाँ पे गया था, तो उससे पहले ही हमने थोड़ा सा लगभग 0.65 के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था सारा। और फिर नीचे की हम उम्मीद कर रहे हैं अगर दोबारा हमको एक बार 0.23 के आसपास और उसके बाद नीचे इस लेवल के आसपास जाते हुए देखने को मिलता है, तो इसमें भी हम एक एंट्री दोबारा यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो है सुई पे बनी हुई सबसे जो बड़ी जो मीम कॉइन है लोफी है। ठीक है, तो ये तीनों जो कॉइन है ना बहुत ज़्यादा लो कैप है। लगभग लोफी की अगर मैं बात करूँ तो लोफी की जो मार्केट कैप है वो नियरली अभी लगभग 40 मिलियन के आसपास है। और केकेएस की भी अगर मैं बात करूँ तो केकेएस की भी ऑलमोस्ट लगभग 40 मिलियन के आसपास है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ कि लेट्स बॉन्ग की जो मार्केट कैप है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो है। ठीक है, तो दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पर आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो मैं इस समय इन कॉइन्स में थोड़ा बहुत एंट्री बना रहा हूँ। मैंने एग्जिट भी यहाँ पे किया है, आई होप आपने भी एग्जिट किया होगा। तो दोबारा मैं इसमें एंट्री बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बस बता रहा हूँ। तो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा अपनी एनालिसिस भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं हमेशा दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि उतना ही अमाउंट इस तरीके के कॉइन में डालिए, क्योंकि अगर ये जाए तो यहाँ पे मल्टीपल एक्स यहाँ पे जा सकते हैं, और ख़त्म हो जाए तो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो ठीक है, मैक्सिमम जो अपना जो अमाउंट है पोर्टफोलियो है बिटकॉइन में पार्क कीजिए भाई। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि मेरा जो 90% के आसपास मेरा जो है पोर्टफोलियो में बिटकॉइन में पड़ा हुआ है, बाकी 4-5% के आसपास इथेरियम में, और बाकी आप जानते हैं थोड़े बहुत मैं मीम को और इन सब चीज़ों में रखता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ये रहे कुछ कॉइन्स। और दोस्तों अभी कुछ बुलिश जो सिग्नल्स यहाँ पे हमको देखने को मिले उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक तो दोस्तों ये रिजेक्शन क्यों हमें देखने को मिल रही है, ये काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक, कि ये यहाँ पे हमको रिजेक्शन दोस्तों क्यों देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एक देखिए कई बार जब भी बिटकॉइन का ये एक तो बियरिश क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद हमको नीचे आते हुए देखने को मिली। हालांकि बियरिश क्रॉसओवर से पहले ही हम नीचे आ जाते हैं, और उसी तरीके से बुलिश क्रॉसओवर होने से पहले ही बिटकॉइन अपसाइड की तरफ चला जाता है। और जैसे ही बुलिश गोल्डन क्रॉस बनता है, ठीक है, गोल्डन क्रॉस बनता है, तब दोस्तों लगभग उसके बाद हम थोड़ा से बिटकॉइन को गिरते हुए देखने को मिलता है। लगभग 7-8% के आसपास हम या 10% 15% तक भी हम बिटकॉइन को कभी कभी गिरते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये हर बार हमको देखने को मिला, चाहे आप प्रीवियसली जाके यहाँ पे कभी भी देख सकते हैं। तो ये जब भी गोल्डन क्रॉस और बुलिश गोल्डन क्रॉस और जो डेथ क्रॉस बनते हुए देखने, तो जो बुलिश जो गोल्डन क्रॉस हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जैसे गोल्डन क्रॉस बना, उसके बाद लगभग 8-10% 15% के आसपास की हमको गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। तो प्रीवियसली जब भी इस तरीके की चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिली है, हमको थोड़ा बहुत उसके बाद थोड़ा सा गिरावट जो है दोस्तों होती हुई हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये कई बार हमको होते हुए देखने को मिली है। ठीक है, तो एक तो ये जो इंडिकेशन है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि प्रॉब्ली इसके कारण से थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी हमें मार्केट में है। ठीक है, तो दोबारा हम बात करेंगे एक और जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली हमको एक इंडिकेशन देते हुए देखने को मिलता है। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन यहाँ पे लगभग 70-80 हज़ार डॉलर से भी 80 हज़ार डॉलर के नीचे आसपास हमको आते हुए देखने को मिला था, तो यहाँ पे हमको एक बाइंग इंडिकेशन देखने को मिला था। उसके बाद आप देख ही सकते हो कि बिटकॉइन लगभग एक न्यू ऑल टाइम हाई आपको लगते हुए देखने को मिला। तो दोबारा एक जो है बाइंग जो एक इंडिकेशन फ्लैश यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। जो हैश ड्रिवन इंडिकेटर है वो दोबारा हमको यहाँ पे एक बाइंग देखने को जो इंडिकेट यहाँ पे करते हुए देखने को हमको मिल रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश इंडिकेशन है, जिसके बाद बिटकॉइन देखिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी ये भी है कि जब भी ये इंडिकेशन बनती हुई देखने को मिलती है, उसके बाद भी बिटकॉइन में कुछ थोड़ा बहुत हमको गिरावट होती हुई देखने को मिलती है। जब भी इंडिकेशन बन जाती है उसके बाद हमको बिटकॉइन यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती हुई देखने को मिलती है। तो प्रॉब्ली ये जो दोबारा हमको इंडिकेशन देखने को मिली है, तो हम देखिए मैं लगभग 98 हज़ार डॉलर के आसपास तक की उम्मीद कर रहा हूँ। अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरते हुए हमको देखने को मिलती है, वर्स्ट कंडीशन में 92 के आसपास, मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बुलिश यहाँ पे इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मैं अगर आपको यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ, तो डे टाइम फ्रेम पे भी लगभग यहाँ पे एक बुलिश इंडिकेशन हमको देखने को मिली। और जैसे बुलिश इंडिकेशन हमको यहाँ पे जो हैश ड्रिवन है
तो ये जैसे ही बनते हुए यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद हमको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को 7-8% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली। और जैसे ही यहाँ पे भी एक बुलिश इंडिकेशन हमको यहाँ पे जो हैश रिबन यहाँ पे देते हुए हमको देखने को मिला, तो उसके बाद भी हमको इसके आसपास दोबारा एक जो है 75,000 के आसपास हमको गिरते हुए देखने को मिला था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लगभग जैसे ये जो एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे फ्लैश हुआ, उसके बाद बिटकॉइन एक दोबारा यहाँ पे गिरते हुए हमको देखने को मिला। यहाँ ऊपर गया फिर नीचे जाते हुए हमको देखने को मिला। यहाँ पे इंडिकेशन हमको बाइंग सिग्नल यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद बिटकॉइन हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला। तो जब भी ये बाइंग सिग्नल बनाता है, उसके बाद प्रोबेबली ज़्यादातर ये देखा गया है कि बिटकॉइन में एक 10-12% के आसपास की गिरावट आती हुई हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बिटकॉइन एक बहुत अच्छा खासा हमें परफॉर्म करता हुआ यहाँ पे देखने को, एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये जो कुछ इंडिकेशन है जो हमें देखने को दोस्तों मिल रही है बिटकॉइन में फिलहाल इस टाइम पे, ठीक है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अभी दोस्तों देखने को मिल रही है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा दोस्तों, जो 98,000 के आसपास अगर जब चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, तो प्रॉबेबली हमको एक चांस मिल सकता है वहाँ पे फ्यूचर में एक लॉन्ग ओपन करने का। पर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम कंफर्मेशन जब वहाँ पे जैसे ही हम वो ओपन करेंगे ट्रेड, तो आप लोगों को वहाँ पे हम डिस्कस वहाँ पे जो है आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे कि ये प्राइस पे हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी दोस्तों एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि जो फीयर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स है ना, वो अभी फिलहाल हमको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो एक्सट्रीम ग्रीड में जाते हुए देखने को मिल गया था, मतलब ग्रीड में देखने को जाते हुए हमको देखने को मिल गया था, वो थोड़ा बहुत अभी ग्रीड में ही है हम, लेकिन फिलहाल जो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता हुआ हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो थोड़ा सा अगर ये न्यूट्रल होकर न्यूट्रल पोजिशन में आते हुए हमको देखने को मिलता है, लगभग 40 के आसपास हमको आते हुए 40-45 के आसपास आते हुए देखने को मिलता है, तो वो ज़्यादा सही होगा मेरे हिसाब से अगर नीचे आते हुए हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इमरजेंसी अपडेट जो होती है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ। जो भी कॉल्स होते हैं बिटकॉइन की, जो लॉन्ग शॉर्ट जो भी कॉल्स होते हैं वो दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ और भी इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है। देखिए जो जब भी बिटकॉइन के जो बड़े जो एक्सचेंज आउटफ्लोस हमको देखने को मिलते हैं, तब दोस्तों बिटकॉइन में कुछ समय बाद हमें एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलता है, अच्छा मोमेंटम बिटकॉइन में हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी जो यहाँ पे एक्सचेंज की जो आउटफ्लोस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है जो बिटकॉइन को प्रोबेबली यहाँ से अपसाइड की तरफ जाते हुए देखने को मिलता है। पर थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा, लगभग 96,700-800 के ऊपर एक बार कोई कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद ही हम एक जो है डिसीजन यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश हम देखेंगे, नहीं तो हो सकता है दोबारा हमको नीचे की तरफ गिरते हुए यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है। तो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो है न्यूज़ अपडेट है तो उसको भी हम थोड़ा सा भी यहाँ पे कवर करते हैं लेते हैं, ठीक है। तो और देखिए कितनी चीज़ें ये है कि जो तो ट्रूथ सोशल है वो बिटकॉइन की ETFs के लिए, ठीक है, अभी फाइलिंग कर रहा है। तो ट्रूथ सोशल है जो बिटकॉइन जो डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है, तो वो भी बिटकॉइन के ETF लाने के अभी प्लान यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहा है। और जो देखिए 1,51,820 बिटकॉइन होल्ड करती है जो वॉलेट्स हैं, तो उसमें लगभग जो 10 से लेके 10,000 बिटकॉइन तक का होल्ड वो करती हैं, तो लगभग 1,51,000 वॉलेट्स हैं, ठीक है। तो उसमें दोबारा सिर्फ लास्ट वीक हमको लगभग 70,244 बिटकॉइन दोबारा ऐड होते हुए हमको देखने को मिले हैं, और पर डे 11,000 बिटकॉइन हमको यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को मिले। आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि देखिए अब पर डे जो है सिर्फ 450 बिटकॉइन माइन होते हैं, मतलब एक महीने में लगभग 13,500 बिटकॉइन के आसपास माइन होते हैं, पर एक हफ्ते में सिर्फ 80,000 बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर लिए जा रहे हैं। आप अब समझ सकते हैं कि कितनी जो बड़ी सप्लाई शॉक है वो आने वाली है, जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी ट्रेजरीज में बिटकॉइन को यहाँ पे डालते हुए देखने को मिले। बहुत सी कंपनीज हैं जो जैसे मेटा प्लानेट है वो तो बाई कर रही हैं, स्ट्रेटजी हर हफ्ते वीक बाई करते हैं, वो 5 लाख से भी ज़्यादा बिटकॉइन होल्ड करते हैं यहाँ पे। ब्लैक रॉक के ETFs वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिटकॉइन यहाँ पे बाई कर रहे हैं। उसके बाद काफ़ी और कंपनी जैसे K33 जैसे कंपनी है, ठीक है, और बहुत सी कंपनी इंडिया की अगर जेट किंग की अगर बात करें, जेट किंग इन्फोटेक, वो भी कई
मात्रा में अपने ट्रेजरीज में बिटकॉइन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो यूएस ने दोबारा जो एक्सटेंड कर दिया है, जो पाउज कर दिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे देखने को मिला है, और 31 अगस्त तक वो जो उन्होंने टैरिफ लगाया था चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो गुड्स पे, वो उन्होंने अभी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए देखने को मिला है, उसको पाउज किया है लगभग 31 अगस्त तक। तो ये दोस्तों ये जो गेम ये खेल रहे हैं ना भाई, कभी लगा देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी फिर से अभी देखिए यूरोपियन यूनियन पे उन्होंने जो लगाया था, जो 1 तारीख से लगने वाला था, उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 9 तारीख कर दिया था। अब 9 तारीख वो आने वाला है, फिर पता चले फिर पंगा हो जाएगा, वो फिर उनसे जो कोई सुलह यहाँ पे नहीं होते हुए देखेगी, फिर हो सकता है हमको मार्केट वहाँ से नीचे आते हुए देखने को मिले। फिर जब वो बोलेंगे भैया हम आप फिर से आपका जो है टैरिफ वो फिर एक्सटेंड कर दे रहे हैं। मतलब ये चीज़ें, ये गेम खेल रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रम्प, और स्पीच में वो बहुत बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी जो दोनों बेटे ना भाई, ये बहुत बड़ा गेम है। दोनों बेटे अभी क्रिप्टोस में हैं, उनकी बहुत सी कंपनीज है जो अलग अलग मार्केट में काम करती है, स्टॉक्स में भी काम करती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पैसा भी इससे बना रहे हैं। ठीक है, तो और ये इलॉन मस्क का जो ट्वीट है, उन्होंने देखिए केकीएस मैक्सिमस एम्पियर ऑफ मेम्स, ठीक है, तो वो अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने ये शेयर करते हुए यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, और जो शार्पलिंग गेमिंग कंपनी है वो लगभग $1 बिलियन के लगभग एथ को परचेस करने के, इथीरियम को परचेस करने के यहाँ पे प्लान कर रहे हैं अपने ट्रेजरी में रखने के लिए, और वो अपने स्टॉक्स को उसको अभी यहाँ पे सेल करेंगे। और ये चाइना दोबारा ये कह रहे हैं कि तो जिस तरीके का रवैया यूएस चाइना के साथ अपना रहा है, और उनको जिस तरीके से इग्नोरेंस वो दे रहा है, जिस तरीके से उन पर सख्ती बरत रहा है टैरिफ का के रूप में, तो अगर ये चीज़ें सही होती है, नहीं देखने को मिलती है, तो उन्होंने एक जो धमकी या थ्रेटन मान लो कहा कि ये इसका अंजाम थोड़ा बुरा हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आते हुए हमको देखने को मिली है, बट खैर उसको जाने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कुछ बहुत बड़ी नहीं है तो फ़र्क नहीं पड़ता उसके। ठीक है, तो मेटा प्लैनेट ने लगभग 1801 बिटकॉइन दोबारा होल्ड अपने उन्होंने बाई किया है, जब उनके पास अभी 888 बिटकॉइन उनके पास अभी हो गए हैं, लगभग 8888 बिटकॉइन उनके पास अभी हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बढ़िया नंबर है। जेरोम पवेल ने लगभग बात उन्होंने की थी, तो और टेथर के जो सीईओ है जो पाउलो, वो लगभग 100% जो है अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो में बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, और थोड़ा सा गोल्ड भी आई थिंक अपने ट्रेजरीज में। और बिटकॉइन एक्सचेंज का जो रिजर्व है ना भाई, वो ऑल टाइम लो पे जा चुका है भाई। तो मतलब इतनी बड़ी मात्रा में, अगर हम यहाँ पे देखें, इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो एक्सचेंजेस से जो आउटफ्लो हो रहा है ना, जो लिक्विडिटी की जो शॉक, जो क्रंच आने वाले टाइम में, मैं जैसा आपको बता चुका हूँ कि लगभग लास्ट वीक में 80,000 बिटकॉइन बाय कर लिए गए हैं, एक्सचेंजेस से निकाल लिए गए। तो लिक्विडिटी जितना माइन नहीं हो रहा है बिटकॉइन, उससे ज़्यादा बिटकॉइन बाय किए जा रहे हैं हर हफ्ते। ठीक है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्रिंग ऑफ बाइंग बिटकॉइन, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, और ट्रम्प मीडिया, देखिए ट्रम्प मीडिया ने लगभग ऑफिशियली साइन किया है लगभग 22.32 बिलियन। ठीक है, तो लगभग माने अगर INR में हम मानेंगे तो लगभग कुछ 17-18 हज़ार करोड़ के आसपास, लगभग $2.32 बिलियन के आसपास वो रेस कर रही है, और ताकि वो बिटकॉइन को बाय कर सके अपने ट्रेजरीज में और उसको होल्ड कर सके। ठीक है, तो ट्रम्प देखिए भाई कितना ज़्यादा अभी बिटकॉइन को यहाँ पे प्रमोट वो कर ही रहे हैं, और अभी खुद वो बिटकॉइन की ट्रेजरीज अपने बना रही है, अपनी जो उनकी कंपनी है। ठीक है, ट्रम्प मीडिया।
और जो डाविंसी जेरेमी है वो उनका क्लेम ये है कि जो बिटकॉइन की जो माइनिंग जो हो रही है जियोग्राफिकली, तो उसमें से जो 36% जो दुनिया में जो बिटकॉइंस माइन हो रहे हैं वो सिर्फ यूएस में हो रहे हैं, जिसमें वो यूएस लीड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो यूएस जो है हर तरीके से लीड करते हुए देखने को मिल रहा है। यूएस के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है अगर किसी देश की गणना हम करें, ठीक है। और अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग भी यूएस में बिटकॉइन की यहाँ पे होते हुए यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। और बस यही कुछ चीज़ें हैं दोस्तों। और बाकी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी जो स्टील है और एल्युमिनियम पे जो 25% और 50% जो है जो टैरिफ वो बढ़ाते हुए देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं हो रहा है भाई, और देखते हैं ये कहाँ कब जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो दोस्तों बस यही चीज़ें हैं मार्केट में, और कुछ खास फिलहाल दोस्तों देखने को नहीं मिल रहा है। तो जैसे ही कुछ एमरजेंसी चीज़ें निकल के आएंगी तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो फीवर है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली आप वीडियोस को थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि पूरा देखें और समझने की आपको कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते रहिए, ठीक है। फिर मिलते हैं।